तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश नागपाल और आज हम फिर से आ गए हैं महिंद्रा BE6 का एक और रिव्यू लेके। ये गाड़ी आज हमारे पास है 79 किलोवाट पैक 3 के अंदर और हमारे साथ हैं अरुण जी और श्वेता जी। अरुण जी, ये गाड़ी आपने कब ली? ये हमने गाड़ी ली सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 में अपने गाड़ी ली। 8-9 महीने हो गए। अब सर कितना चला चुके हैं? ये 17,500 किलोमीटर हम चला चुके हैं। तो पहली चीज़ हमेशा मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बोलता हूँ, बहुत ही रेयर आपको आइस कार वाले ऐसे ओनर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने 3 साल में 4 साल में अपनी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चलाई होगी। ईवी कार है तो सर ज़्यादा चल जाती है। हाँ, और क्योंकि हमारा 100 किलोमीटर पर डे तो मिनिमम है, क्योंकि ऑफिस हमारा जो है हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर है, तो 50 प्लस आना 50 जाना, और बीच में भी अगर कहीं जाना है तो 100 तो मिनिमम पर डे हम चलाते हैं। अफोर्डेबल पड़ती है? बहुत अफोर्डेबल पड़ती है, क्योंकि इससे पहले हम IC कार से आते थे। हाँ। और वो बलिनो थी मेरे पास, तो 20 के माइलेज देती थी, हाईवे पे चलती है इसलिए ज़्यादा। हाँ। तब भी हमें 2500 पर वीक पेट्रोल में लगते थे। अगर हम बात करें सर, क्योंकि आपका डेली रन है, क्योंकि आपका ऑफिस यहाँ पे आप गाजियाबाद से आते जाते हैं, मंथ की बात करें तो कितने के आसपास की सेविंग हो जाती है? अब जो वही मतलब पहले हम लगभग 12,000 रुपये महीने पेट्रोल पे लगा देते। ठीक है। 2,500 पर वीक, वो भी सिर्फ ऑफिस आना है ना, बाकी अपना पर्सनल, तो टोटल मिला के हमारा 12,000 रुपये का पेट्रोल पड़ता था। और अभी हम चार्ज करते हैं 79 यूनिट्स, 7 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 550 रुपीज़ में हम चार्ज करते हैं। हाँ। 500 किलोमीटर चलाते हैं। 50 हमारी रेंज बाकी रह जाती है, फिर हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि 5-10% के नीचे नहीं जाते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से हमारा मंथली लगा लीजिए 2,500 तो लगभग 10,000 पे आपका वो बच गया। बच प्लस गया। हाईवे पे जाओगे, कहीं घूमने जाओगे, वो अलग से बचेगा, वो अलग कैलकुलेट नहीं वो करेगा अलग अभी आगे। है, ये तो सिर्फ ऑफिस का कम्यूट है, ऑफिस और डेली कम्यूट। डेली कम्यूट। अब मुझे ये जानना है सर आपसे कि आप पहले बलेनो चला रहे थे, आपने खुद ही बताया, उसके ड्राइव कंफर्ट में और इसके ड्राइव कंफर्ट में कितना फ़र्क है, ये हमारे व्यूअर्स को बता दो। हाँ, देखिए, मोस्टली मैं ड्राइव करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ऑब्वियसली नॉइज़ लेवल जो IC कार में रहता है, हाँ। वो एक होता है। प्लस जब गाड़ी चलती है तो एक जो वाइब्रेशन गाड़ी, क्योंकि इंजन चलेगा तो एक वाइब्रेशन गाड़ी में रहेगा, वो इसमें बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है। नॉइज़ तो मिनिमाइज़ होता ही, वो तो सबको पता है इस EV के बारे में। प्लस मैम हमेशा ड्राइव रेयर सीट में रहती हैं, तो वो भी बता सकती हैं इतना कंफर्ट उनको। कंफर्टेबल है, बहुत रियर सीट कंफर्टेबल है? हाँ, बहुत कंफर्टेबल। और मुझे एक और चीज़ जाननी है कि आप इसको हाईवे पे लेकर गए हो? रेयर सीट मतलब मैं तो पैसेंजर सीट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हाँ। रेयर सीट थोड़ा कम कंफर्टेबल है, बट ठीक है। लेग रूम थोड़ा कम है। हाँ, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, हाँ। वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा बाद में। हाँ, हाँ। तो मुझे अब ये जानना है बट सर, पैसेंजर सीट वेरी वेरी कंफर्टेबल। पैसेंजर सीट आपके लिए कंफर्टेबल है। बहुत। अब मुझे ये जानना है, जैसे आप पहले बलेनो चला रहे थे, बलेनो को आप हाईवे पे लेकर जाते थे? हाँ, वो भी मैं मेरठ मेरा आना जाना लगा रहता। अगर तो हाईवे पे हमें जाना है, मान लो 500 किलोमीटर या 400 किलोमीटर या 300 किलोमीटर भी, फॉर एन एग्जांपल, ज़्यादा कंफर्टेबल ये है या ज़्यादा कंफर्टेबल हाईवे पे वो थी? नहीं, ऑब्वियसली EV ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि एक तो पिकअप जो आपको मिलता है, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, हाँ, तो आपको पता है कि आपको ट्रक भी मिलेंगे, बसेस भी मिलेंगी, और 2 ट्रक पैरेलल में 60 की स्पीड पे चल रहे होते हैं। आपको ओवरटेक की बार बार हाईवे पे ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत हेल्प करती है EV में, क्योंकि पिकअप अच्छा है, प्लस कंफर्टेबल है, प्लस नॉइज़ नहीं है। आप 500 किलोमीटर चला रहे हैं, तो इट्स बेटर। फटीग भी कम रहता है इसमें। हाँ, फटीग कम रहता है, क्योंकि नॉइस नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, थकान नहीं होती, तो आप लंबे रूट पे चला सकते हो इस गाड़ी को। मैं पर्सनली भी पूरा इंडिया का ट्रिप इस पे करके आया था। 7,500 किलोमीटर का सोलो ट्रिप था, विंडसर पे करके आया था, उसका अलग से मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। सबसे बड़ा कंसर्न जो हमारे नए व्यूअर्स हैं ना, वो लेना तो चाहते हैं EV कार, दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है कि यार रेंज कितनी आएगी। अब आपने क्योंकि सितंबर में गाड़ी ली है, आपको समर में रेंज थोड़ी सी कम मिल रही होगी और सितंबर के टाइम में थोड़ी अच्छी मिली होगी रेंज। तो अभी क्या रेंज मिल रही है और उस टाइम क्या रेंज मिल रही थी? हाँ, जब हमने गाड़ी ली थी सितंबर, तब से लेके फरवरी तक वेदर अच्छा ही था। हाँ। इवन मार्च तक भी वेदर अच्छा था। हाँ। तो हमें तब 550 किलोमीटर रेंज आराम से मिली है। अच्छा। जिसमें मैं AC भी यूज़ करता हूँ, मैं जनरली 100 ड्राइव करता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरा डेली कम्यूट में जो 60 किलोमीटर वो हाईवे है। हाँ। तो मैं 100 पे ड्राइव करता हूँ, तो तब मुझे 550 किलोमीटर रेंज मिल जाती है। अगर भाई मैं 80 पे चलाऊँ तो वो 600 भी जाएगी, 600 तक इजीली चली जाएगी। बट और अभी समर्स में कितना? समर्स में वो रेंज आप मान लीजिए 100 कम हो जाती है, 550 वाली 450 आ जाती है। पर क्योंकि 450 फिर भी सफिशिएंट है आपको, आपके हाँ, नहीं, वो सफिशिएंट है। प्लस क्योंकि आप AC भी फिर फैन 3 फैन 4 पे चलाते हो, फिर गाड़ी भी कूलिंग के लिए जो अपना इंटरनल AC यूज़ करती है वो भी इनिशियली जब स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। यस। मेरे को अब एक चीज़ इसी आपके क्वेश्चन में से जाननी है सर, पहले तो स्क्रीन पे कितनी रेंज दिखाती है?
स्क्रीन पे जब हम 100% चार्ज करते हैं तो वहाँ पर 592 किलोमीटर दिखाती है। अभी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया है इसका? अभी हमने एक सर्विस कराई है, उसमें एक अपडेट किया था उन्होंने सितंबर के बाद, और आई थिंक जनवरी मुझे किसी ने बताया कि पहले जो रेंज था वो ज़्यादा दिखाती थी, लेकिन जब से ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है सर्विस में, उसके बाद से बिल्कुल एक्यूरेट दिखाने लग गया स्क्रीन पे। ऐसा कुछ अभी आपने देखा या अभी पेंडिंग है आपका? नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, बट आई डोंट थिंक हमारे उसमें कुछ, वो पहले भी 590 प्लस दिखाती थी, अब भी 590 प्लस ही दिखाती है 100% चार्ज पर। ओके, कितना सर फ्रीक्वेंटली चार्ज करते हैं इसको आप? हम वीक में एक बार करते हैं, क्योंकि हम 500 किलोमीटर पर वीक चलाते हैं। 5 डेज वर्किंग है आपका? 5 डेज वर्किंग है। पूरा अपना बिल्कुल परफेक्ट प्लान हुआ। वो परफेक्टली प्लान हुआ है, और इसलिए हमने 79 किलोवाट ली थी। हमारे पास ऑप्शन 59 वाला भी था, बट हमने नहीं ली, क्योंकि हमें पता है फिर वीक में हमें एक बार और चार्ज करनी पड़ेगी। तो हम सैटरडे संडे एक बार चार्ज करते हैं और फिर उसको 5 वीक चलाते हैं। श्वेता जी, आप भी गाड़ी चलाती हैं? कभी कभी चलाती हूँ। कितना फ्रीक्वेंट देते हैं आपको? जब मैं छुट्टी पर होता हूँ। मुझे इतना ड्राइविंग कोई ऐसा डर तो नहीं लगता आपको कि एकदम इसका नहीं। टॉर्क एकदम इंस्टेंट है, कहीं पे लग तो नहीं जाएगी कभी? ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ? नहीं, इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर्स है जो एडास की वजह से ही है, कि बहुत बार आप ब्रेक लेना भूल जाते हैं या फिर आप उतना फास्ट नहीं होते हैं, बट दिस हेल्प्स। ये आपसे पहले ब्रेक ले लेती है गाड़ी। ये एक रोलिंग स्मार्टफोन है, इसमें आपको AI के फीचर मिल जाएंगे, AR वाले फीचर मिल जाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको 24 GB का रैम है और 128 GB का इसमें स्टोरेज भी है। तो ये किसी अच्छे खासे आपके लैपटॉप से भी अच्छा स्टोरेज दे देती है, किसी अच्छे टैब से भी अच्छा स्टोरेज इसके अंदर दिया गया। तो उसको पूरा, और स्नैपड्रैगन का इसके अंदर चिपसेट है, तो उस चीज़ में ये पूरी लोडेड कार है। अच्छा, मुझे जानना है इसका टायर इसमें 19 इंच है? हाँ, 19 इंच। आपने सितंबर में ली था, आपको ये फार्मूला 1 एडिशन और बैटमैन एडिशन वगैरह सब आ चुके थे? फार्मूला 1 नहीं आया था, बैटमैन एडिशन आ चुका था। ऐसा फील होता है कि अगर मैं वेट करता फार्मूला 1 ले लेता, उसमें 20 इंच का टायर मिलता? नहीं, मेरे को पर्सनली, क्योंकि मैं लुक पे थोड़ा, मेरे को ये ज़्यादा बेटर भी आपको ये बेटर लगा? हाँ, लुक पे ये फार्मूला 1 से मेरे को लुक में ये बेटर लगती है। पर कई चीज़ें आप मिस भी करते हो। जो लोग जानते हैं फार्मूला 1 के अंदर आपको एडास के फीचर नहीं मिलते हैं। अच्छा, ये हाँ, उसमें एडास का फीचर नहीं है फार्मूला 1 के अंदर। इसमें वो चीज़ आपको पैक 3 में मिली होगी। लेवल 2, हाँ, एडास लेवल 2। ऑन रोड कितने का पड़ा सर ये? ऑन रोड हमें ये पड़ी थी 29.5 वो 25 की भी है, वो 4 लाख थोड़ा सस्ती भी मिल हाँ, जाती है उस समय। हाँ, मतलब जब हमने ली थी तब उसमें इंश्योरेंस और सब मिला के मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। हाँ, 29.5 का पड़ा। अगर आप जब ये गाड़ी लेने गए तो आपने सिर्फ यही गाड़ी कंसिडर करी या कुछ और भी ऑप्शन आपने? दूसरी मैंने 9e भी देखी थी, इसी का सेकंड वर्जन जो है XCV 9e। हाँ, वो गाड़ी अच्छी है, इससे मतलब उसका स्पेस ज़्यादा है उसमें, पीछे रेयर में भी स्पेस ज़्यादा है। कूपे डिज़ाइन है, प्राइस रेंज में ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 डेढ़ 2 लाख का ही फर्क है। हाँ। और इतनी बड़ी गाड़ी है, फैमिली वाली कार है, वो क्यों नहीं कंसिडर करी आपने? वो थोड़ा क्लासिक डिज़ाइन है और हमको थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन को कार चाहिए थी। फ्यूचरिस्टिक कार लगती है थोड़ा सा, ऐसा स्पोर्ट्स कार, फ्यूचरिस्टिक कार, थोड़ा सा अलग ही डिज़ाइन है। और ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको कॉन्सेप्ट में देखा था ना, वो पूरी कॉन्सेप्ट में जैसे दिखाई उतार के वैसे ही निकाल दी। एग्जैक्टली, इकलौती रेयर कार है। एग्जैक्टली। और अगर काफी अच्छा, इसका अटेंशन भी बहुत है, सभी यस, ऑन रोड प्रेजेंस इसकी बहुत अच्छी है। और मेरे 1-2 फ्रेंड बाहर से आए तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कितने की होनी चाहिए गाड़ी? कहता सर 2 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इंडिया की करेंसी के हिसाब से। ऑफिस में भी इतने सारे लोग पूछते रहते हैं। हाँ, तो रोड प्रेजेंस और ऐसा डिज़ाइन नहीं है, ये बात के लिए मैं 200% एग्री हूँ। तो अरुण जी और श्वेता जी, मुझे अब इसके ना 3 फीचर ऐसे बता दो जो आपको लगता है इन एक्चुअल वर्थ है ये फीचर। द वेरी फर्स्ट फीचर, क्योंकि अभी समर चल रहा है, हाँ। तो सबसे पहला फीचर तो ये, समर में गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है और जब आप गाड़ी में घुसते हो आप देखते हो कि गाड़ी गर्म हो रखी है, फिर आपने एकदम से AC चला दिया तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनने का उसमें डर रहता है, क्योंकि CO2 ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा है। हाँ। और AC जैसे आप ऑन करते हो तो वो गैसेस मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी AC चलाएं गर्मी में तो पहले थोड़ा शीशे नीचे कर ले ताकि वो गैस निकल जाए। तो साइंटिस्ट आप थोड़ा सा, हाँ, आपने, मैं इनके प्रोफेशन के बारे में जल्दबाजी में पूछना ही भूल गया। थोड़ा सा सर अपने प्रोफेशन के बारे में तो बताओ ना, ताकि लोगों को पता चल जाए। मैं और मैम दोनों साइंटिस्ट हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, आई विल नॉट नेम द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दैट इज सिक्योरिटी इशू, बट मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। मैम शी डिड PhD फ्रॉम IISc बैंगलोर, अच्छा, द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, हाँ, एंड आई डिड माई PhD फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट दैट आई एम वर्किंग राइट नाउ। अच्छा, यस। सो मैं जो फीचर के बारे में बात कर रहा था, सेंट्रल दिल्ली के आसपास है ये। ऐसा बोलते हैं? हाँ, कार्ड दो कमेंट में कमेंट में गैस कर लो, सेंट्रल दिल्ली के आसपास है। तो इसका एक ये जो फीचर है कि पेड़ पौधे देख के समझ ही जाओगे आप। बाकी जो इसका एक फीचर है वो है कि आप जब MEO4 ऐप है उसके थ्रू आप इसका AC ऑन कर सकते हैं। तो आप गाड़ी में आप
अपने घर से उतर रहे हैं या फिर ऑफिस से जा रहे हैं तो कैबिन ठंडा मिल जाता है, कैबिन ठंडा होता है जब तक आप पहुंचते हो तब तक। गर्मी गाड़ियां बैठती है एकदम पसीना आ प्लस वो उसकी जो CO2 है वो एक शीशा डाउन करके पहले निकाल भी देता है। गया। अच्छा, हाँ, ये भी उसका फीचर है कि वो अगर उसको लगे गाड़ी ज़्यादा गर्म है तो एक उसका राइट मैं खुद से डाउन करके। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये चलता फिरता स्मार्टफोन है, इसको तो ये चलती, इससे स्मार्ट गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली, इतने फीचर्स, और वो भी एक इंडियन कार में। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, आने नहीं देगा जल्दी से टेस्ला को इंडिया में। सेकंड मेन फीचर इसका जो ADAS लेवल 2 ADAS है वो आपको बहुत हेल्प करता है, स्पेशली इंडियन रोड्स पे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है कि सडनली कोई राइट ले लेता है, सडनली कोई कट मार के आपके सामने आ जाता है। तो अगर आप 80-90 की स्पीड पे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोसेसर है वो हमसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो जब तक आप ब्रेक लेने का सोचेंगे गाड़ी आपकी ब्रेक ले चुकी होगी, क्योंकि रडार बेस्ड है, 360 इंटीग्रेटेड है, सामने कोई भी एनिमल जाए, कुछ भी जाए, रोड पे कुछ हो तो सबको वो पहचान लेता है कि आगे क्या आ रहा है। तो ये बहुत सारी गाड़ियों में ADAS होता है, लेकिन ये वाले फीचर नहीं होते। वो सिर्फ आगे गाड़ी को देख के ही ब्रेक लेता है, लेकिन ये बाकी चीज़ों को देख के भी अपने आप ब्रेक ले लेता है। और अभी विंटर्स में तो इतना ज़्यादा कोहरा होता था, तो कोहरे में भी ये दिखा देता था। क्योंकि ऑब्वियसली रडार है, आपकी आंखें नहीं देख सकती बट रडार तो देख सकता है। तो हम हाईवे पर आ रहे हैं तो अगर हाईवे पे बहुत ज़्यादा कोहरा है तो फिर भी हम 80 पे ADAS पे डाल के छोड़ देते थे, तो गाड़ी मेरी ड्राइव चल रही है 80 पे चल रही है और मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेन असिस्ट काम कर लेता है कोहरा के अंदर, हाँ, प्रॉपर्ली काम करता है। लेन असिस्ट में थोड़ी दिक्कत होती है, बट अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट सामने आएगी तो वो उसे पता चल जाता है, तो वो स्पीड स्लो कर देता है। उससे बेटर कर लेता है। ऑब्वियसली वो रडार है, वो तो कोहरे में भी काम कर सकता है। हमारी आईज की तो एक लिमिटेशन है, बट सेफ्टी वाइज, सिक्योरिटी वाइज, फीचर वाइज, टेक वाइज कार फुली लोडेड है, उसमें आज तक आपको कोई इशू अभी तक हाँ वैसे इशू नहीं आया। तो अब गाड़ी के अंदर चल के बात करें। हाँ श्योर। हूँ रियर सीट के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे लेग रूम में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, मेरी हाइट 5'11" है, लेकिन यस थाई सपोर्ट के अंदर ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि फ्लैट इसका पूरा सरफेस है और नीचे क्योंकि बैटरी है तो गाड़ी को हाइट देने की कोशिश करी गई है, जो कि अंदर थोड़ा सा थाई सपोर्ट में दिक्कत है, पर लेग रूम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं वापस अरुण जी और श्वेता जी के पास। अरुण जी, जैसे ये फाइटर जेट वाला कॉकपिट बनाया है इसका, कई बार थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता यार ये सफोकेशन करता है, बीच में ऐसा क्यों कर दिया, खुला खुला रहता, या नहीं मज़ा आता है कि स्पोर्ट्स कार के तरीके से चलती है? नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे को तो मतलब पसंद आया था पसंद जो लोग B6 ले रहे हैं वो आई थिंक इससे रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, आपको कुछ डिफरेंट लगता है, पहली बात तो डिफरेंट लगता है कि आप बाकी कार से जो भी स्विच करेंगे, और काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। आपका हैंड रेस्ट काफ़ी बढ़िया रहता है जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो आपको लेफ्ट हैंड की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो काफ़ी मेरे को तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है ये, और इट हैज़ हैंड रेस्ट फॉर द पैसेंजर सीट ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो कीप द हैंड लॉन्ग रूट पे या कहीं जाते हो, जैसे आपका घर भी अभी 50-60 किलोमीटर, तो आप उसको एक तरीके से कंफर्ट फीचर मान रहे हो इस चीज़ का। एग्जैक्टली। तो इसमें सर हमने अच्छी अच्छी चीज़ों की बात बहुत कर ली, अब मेरे को 2-3 चीज़ें ऐसी भी जाननी है कि जो ये और बेटर हो सकती थी, ख़राब नहीं कहेंगे कि हाँ बेटर हो सकती है, हर कार में होती है वो। मुझे एक है कि इसमें ना एक और ये जो 9E वाली स्क्रीन है वो होती तो मतलब Triple मज़ा screen। ही आ जाता। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जो लोग BE6 के ऊपर सिर्फ इसलिए जंप नहीं करे क्योंकि उनको एक पैसेंजर स्क्रीन मिल रही थी प्रॉपर ना, तो काफ़ी एक हाँ एक ऐसा लगता है आपको कि नहीं लगेगा सर आपने गाड़ी चलानी है, बट एक रहता है कि अगर तीसरी सीट होती तो ठीक है, जैसे आपका बेबी है तो आप उसमें कुछ कार्टून प्ले कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी हाँ, ठीक रहता। तो ये पसंद थी, लेकिन 9E वो इसलिए होगी वो क्योंकि ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। हम भी इसीलिए कंफ्यूज थे, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा था बट उसमें एक स्क्रीन नहीं थी। और बट आई हर्ड कि B7 जो उनकी नेक्स्ट लॉन्च हो रही है उसमें उन्होंने तीसरी स्क्रीन भी रखी है, वो अब ऑलमोस्ट सब में आने लग जाएगी क्योंकि टाटा सियारा आ रही है, उसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, तो वो एक बन जाएगा कि अब सभी गाड़ियां जो 20 लाख से ऊपर की होंगी तो सब में ही वो एक कॉमन चीज़ होने वाली है आने वाले टाइम में। है ना शायद। हाँ 9S 9S में भी है, यस। और दूसरी चीज़ जो EV के बारे में सब बात करते हैं हमेशा, EV टायर, यस दैट इज़ अ इशू, और वो एक्चुअली रियल इश्यूज है, उसके बारे में बात की जा सकती है। और उसका रीज़न ये नहीं है क्योंकि ज़्यादा टॉर्क है, ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, मेजर रीज़न है कि आपकी EV कार जो होती है वो इंजन कार के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी होती है, ज़्यादा वेट होता है, और उसका वेट पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है नीचे, जिसे इनको प्लेटफॉर्म कहते हैं, उस वजह से आपके टायर ज़्यादा घिसते हैं। ये एक इशू है जो EVs में है,
ये जिसके ज़्यादा बाद लोग जो बात करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कशन करी, काफ़ी लोगों के मैंने रिव्यू लिए, तो ज़्यादातर ये निकल कर आता है हैरियर के अंदर, क्योंकि हैरियर का तो वेट भी बहुत ज़्यादा है और रीजनरेशन की वजह से भी, बैटरी ब्रेकिंग की उसकी वजह से भी ये रहता है आई गेस। हाँ, ये रीजनरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। ड्राइविंग स्टाइल में भी इफेक्ट करता है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल करता है, कई लोग एक एकदम आदत होती है ना कि 100-120 पे गए फिर। अच्छा, स्पीड से याद आया, एक थर्ड चीज़ आपकी पहले रह गई जो आपको अच्छा नहीं लगे, उसके बाद बात करते हैं। 2 चीज़ें हो गई, आपको एक टायर का थोड़ा बताया आपने, एक स्क्रीन का हो गया। नेक्स्ट सर, एक और चीज़, कुछ कमी तो निकालो इसमें से, कोई कमी लग रही है ज़बरदस्ती निकालो। अगर कुछ ज़बरदस्ती ही निकालनी हो तो जो लोगों को प्रॉब्लम आई, बट मुझे नहीं आई है, द स्टेयरिंग ऑफ दिस। हाँ, पीपल फील दैट इट इज़ वेरी डिफरेंट, दैट एक्चुअली जो लोग यूज टू हैं सर्कुलर उसके, हाँ। तो लोग बोलते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं होते कि यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े या नीचे से पकड़े। हाँ। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप चला रहे हैं तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप जनरली यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं, नीचे से भी पकड़ कर ड्राइव कर सकते हैं। बट हाँ, लोगों को इशू होता है कि जब वो यहाँ पर पकड़ते हैं तो हॉर्न दब जाता है। ये एक इशू लोगों को फील आता है, बट पर्सनली मुझे ये कभी लगा नहीं। अरुण जी, तो इसमें इंस्टेंट टॉर्क है, हाँ जी। तो स्पीड तो इसकी एक ही दम जा सकती है, मैक्सिमम कितनी स्पीड पे लेकर गए हो इसको? मैंने अभी तक मैक्सिमम इसमें 160 ही चलाई है। इससे ऊपर कौन सा मैंने रोड था वो? जब मैं शायद नैनीताल रोड पे था, टुवर्ड्स फ्रॉम बरेली टू तो नैनीताल। हमें साफ साफ बताओ सर, हमें किसको टैग करवाना, उत्तराखंड पुलिस को करवाना या यूपी पुलिस को कराना है? 160 की स्पीड तो कहीं पे भी इंडिया में अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, बट हाँ कभी कभी थोड़ी। अरुण जी, आपके पास पहले जो बलेनो थी, बलेनो ही बोला ना आपने? हाँ जी। बलेनो आपने कितने साल चलाई? ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स तक। 7-8 ईयर। और कितने किलोमीटर चली वो? वो एक्चुअली फैमिली कार थी, तो वो तो 1 लाख से ऊपर चल चुकी थी। तो मैं भी चलाता था, मेरे फादर भी चलाते थे, और भी लोग मतलब। क्या लगता है आपको, ये 7-8 साल में ये वाली गाड़ी है, पहले तो 7-8 साल रखना पसंद करोगे? अब गाड़ी हम रखेंगे, और अगर मन में आए तो हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, इसको चेंज करके दूसरी भी ले सकते हैं, या फिर हम नई एक और भी ले सकते हैं। जैसे घर में हमारे 3 मेंबर हैं, तो हो सकता है हम एक नई कार जब नेक्स्ट कोई आएगी भी। थोड़ा सा और मोल्ड करता हूँ, आपको लगता है कि इस गाड़ी से आप 2-3 साल के अंदर बोर हो जाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। अभी तो नहीं लगता, और आई डोंट थिंक कि अब कल को बहुत नई गाड़ी आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, हो सकता है कुछ फीचर्स ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाएं, तो शायद मैं अपग्रेड कर सकता हूं, बट ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो जाऊंगा इससे। यहाँ पर ऊपर एक फीचर दिया गया SOS का, हाँ जी। क्या आपने कभी उसको यूज़ किया? हाँ, अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है SOS फीचर की। इसमें किसी ने मेरे को बताया, मुझे कंफर्म कर दीजिए, कि अगर हम इसमें बटन दबाते हैं, कल को रेंज कभी कम हो जाए तो वो कंपनी 5-7 किलोमीटर की रेंज ऐड कर देती है, ऐसा कुछ भी है? हाँ, ऐसा हमें भी बताया गया था, सर्विस सेंटर ने भी बताया था, और जिस डीलर से हमने ली थी। तो इन्होंने रिजर्व बैटरी रखा हुआ है, रिजर्व बैटरी के थ्रू रोका हुआ है उसको? हाँ, रिजर्व बैटरी उन्होंने रखी हुई है, जिसमें आप 10-15 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ जी। और लास्ट आप इसको कितने % बैटरी तक लेकर गए हो आज तक? 2-3% तक एक बार हम लेके गए थे, हम चार्ज करना भूल गए थे एक्चुअली। दैट डे हम ऑफिस आ गए 20% बैटरी के साथ। कितना फ्रीक्वेंटली आप चार्ज करते हैं इसको, AC चार्जर पे और DC चार्जर पे? हमने घर पे AC चार्जर लगाया हुआ है 7.2 किलोवाट का। तो हम तो हमारी खुद की पार्किंग है हमारे पास, तो हम उसमें ही चार्ज करते हैं, और हम वंस इन अ वीक चार्ज करते हैं। आप सोसाइटी में रहते हैं या घर है? हमारा बिल्डर फ्लोर है, 2 फ्लोर हमारे हैं, उसमें 3rd फ्लोर किसी और का है, तो हमारे पास अपनी पार्किंग है ग्राउंड फ्लोर पे पूरी। बिल्डर ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि यहाँ पे नहीं, चार्जर वो नहीं लगाना, या किसी बिल्डिंग वाले ने? नहीं पूरा बिल्डिंग ही हमने लिया है ना। अच्छा, तो इस वजह से आपको कोई वैसे भी इशू? कंपनी ने आपको कौन सा चार्जर साथ में दिया था? 3.3 किलोवाट का चार्जर हमें साथ में दिया था। तो अगर हमारे पास टाइम होता है, जैसे सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो हम 3.3 से लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। कितना टाइम लगता है सर 3.3 से चार्ज करने? 3.3 से सर आप मान लीजिए 79 किलोवाट का है, तो आपको लग जाएंगे 22 आवर्स के आसपास। 22 आवर्स, पूरे दिन ही लग जाता, मतलब हाँ, छुट्टी 24 घंटे आपको लग घंटे जाएंगे। में आपकी हो गई। 7 किलोवाट आपने खरीदा या अलग साथ, वो भी साथ में आया? नहीं, 7.2 किलोवाट हमने खरीदा था, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा पे किया था। कितना चार्जेस लिया महिंद्रा ने? 45,000 इफ आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, इट वाज अराउंड 45,000। कंपनी ने इस गाड़ी पे आपको वारंटी कितना ऑफर किया? बैटरी पे तो लाइफ टाइम वारंटी एज दे से, हाँ, और बट उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है, वो आप एक बार जरूर जो भी खरीदने जा रहा है वो पढ़ ले। उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपकी सर्विस टाइम पे होनी चाहिए, आपकी बहुत सारी क्रॉस चेक्स हैं। सर आपने अभी तक? सर हमने तीसरी सर्विस हमने करा ली है, ऑल्दो तीसरी सर्विस 20K पे होती है, बट हमने अभी से करा ली है, क्योंकि हमें कुछ माइनर इश्यूज़ लग रहे थे, तो हमने एक सर्विस के लिए भेज दिया है टू जस्ट चेक। बट
देयर वाज नथिंग। जो मुझे लग रहा था कि मुझे गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़्यादा फील हो रहा था एज़ कम्पेयर टू, तो मैंने इसको सर्विस के लिए भेज दिया था। सर्विस इंटरवल वैसे क्या है गाड़ी का? पहली सर्विस 2000 पर है, सेकंड सर्विस 10,000, फिर 20,000, देन फिर उसके बाद 30,000। हाँ, और तीनों सर्विस पे आपको सर क्या क्या चार्जेस लगा? और ये तीनों सर्विस फ्री में थी अभी या कैसे था? हाँ, तीनों स्टार्टिंग 3 सर्विस फ्री थी। हाँ, और अभी कितना चार्जेस आया? जो पहली चार्जेस थी, पहली उसमें हम गाड़ी हमने खुद ड्रॉप की थी और खुद लेके आए थे, तो उसमें हमें 200 रुपीज़ कुछ देने पड़े थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर सेकंड और थर्ड सर्विस में हमने गाड़ी महिंद्रा को बोला कि आप खुद पिकअप करा लो, तो उन्होंने हमसे पिकअप एंड ड्रॉप के चार्जेस लिए थे। पिकअप एंड ड्रॉप के चार्जेस महिंद्रा लेता है, यस। हाँ। तो कितना 500 रुपये चार्ज किया होगा? आई थिंक 600 समथिंग, देयर वाज 600 समथिंग। बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप आपको प्रोवाइड करती है, महिंद्रा फ्री पिकअप एंड ड्रॉप प्रोवाइड नहीं करता है जैसे एमजी करता है। तो मुझे अब ये जानना कि, और ये तो पिकअप एंड ड्रॉप का चार्जेस लिया, वैसे क्या चार्जेस लगे? कुछ अलग से नहीं लिया? कुछ फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है, लेबर चार्जेस कुछ लिया? थर्ड सर्विस में कुछ 1800 का बिल आया है। हाँ, थर्ड सर्विस में, क्योंकि फिर से वही उसमें एक शायद एसी फिल्टर कोई चेंज हुआ था। अच्छा। जिसके उन्होंने चार्ज किए थे 914 रुपीज़ एग्जैक्टली टू। ओवरऑल इस चीज़ को अब कंक्लूड करते हो, मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें अब लास्ट हैं। पहली चीज़, अभी तक आप गाड़ी से कितना सेटिस्फाइड है, और 10 में से अगर आपको इसको मार्क करना हो तो कितने उसमें करेंगे? उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बीच में सेकंड जब हमने सर्विस कराई थी, तो हमें ना इसके हीटर में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। ये उतना, मतलब ये विंटर के टाइम पे उतना हीट नहीं कर रही थी, तो हमने सर्विस को गाड़ी भेजी, हमने उन्हें इशू बताया। दे ओपन दिस पार्ट ऑफ द कार एंड दे रिपेयर्ड इट एंड दे चार्ज नथिंग। अच्छा, They charge zero. खुश हैं उसके? लिटरली दे चार्ज जीरो फॉर दिस। और कितने टाइम में गाड़ी लेकर वापस कर दी उन्होंने? हाँ, 2 दिन में हमारे पास गाड़ी वापस आ गई थी। उस टाइम 2 दिन लगे थे। जनरली वो सेम डे डिलीवरी करते हैं, बट उस दिन हमें 2 दिन लगे थे, क्योंकि उन्होंने ये पूरा पार्ट उनको ओपन करके फिर से उसमें कुछ मोटर फॉल्ट था उसमें, वो मोटर चेंज की एंड देन दे रिपेयर्ड इट एंड दे चार्ज जीरो। सर्विस कराई, इस बार आपने बैटरी चेकअप कराई कि कितनी बैटरी हेल्थ है? अभी उन्होंने नहीं किया। आई थिंक वो शायद वो 4th सर्विस पर करते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने 30K के बाद देन दे विल अच्छा या चेक। ये लास्ट सर्विस तो हमने कब दी थी? सुबह दी थी शायद सर्विस पे, शाम शाम तक तक हमें वापस मिल गाड़ी गई मिल थी। जाती है। हाँ। मतलब सुबह लेकर जाते हैं सर्विस पे, शाम तक वो ऑलमोस्ट अब अच्छी सर्विस है महिंद्रा में। तो ये महिंद्रा स्पेशलिस्ट शिवा ऑटो महिंद्रा गाजियाबाद, द सर्विस सेंटर। आपका दोस्त है सर? नहीं, अच्छा, नहीं, जेन्युइन रिव्यू है। जेन्युइन रिव्यू है ना? अच्छा, मतलब वो ना आउट ऑफ द जैसे सर्विस नहीं है, फिर भी कभी उन्हें फोन करके पूछ लो, वो बता देते हैं। हेल्पफुल है। हाँ, वो काफी इंडिविजुअल भी होता है कई बार ना। कई ये सर्विस सेंटर वाले ही होते हैं कि जैसे टाटा की मेजरली कंप्लेंट करते हैं लोग। वो टाटा की दिक्कत नहीं है, उनके जिन्होंने शायद सर्विस सेंटर दे रखे हैं ना, वो ऐसे हैं। टाटा अपने खुद से नहीं करता वो। बट हमने जब जैसे ये नई कार ली थी जब, हाँ। तो बहुत सारे फीचर्स थे ना इसमें, पता नहीं चलता है, एकदम से नई कार ली है तो हमें बहुत सारे डाउट्स आते थे, तो हम उन्हीं को फोन करके पूछ लेते थे। वो एंड दे वर अवेलेबल ऑल द टाइम, इजीली रिजॉल्व कर देते थे कि हाँ ऐसा है वैसा है, बता देते थे। वेरी हेल्पफुल एंड तो मेरा एक चीज था, हाँ, कि आउट ऑफ 10 यस आई विल रिव्यू 8 or 9. 9, I think I'll say 9, not 8. 8 will be, I think, harsh. But no, for the overall the car. हाँ, ओवरऑल कार को आपने 8 to 9 बोला। Yes. एंड सर्विस सेंटर को? सर्विस सेंटर 9. सर्विस सेंटर को 9। हाँ, 10 नहीं दे सकते क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट। कार को भी 9 है ना? कार को भी 9, इसको भी 9। एक नंबर स्क्रीन का कट गया। तो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इन दोनों का एक इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पर आप दोनों लगातार ईवी कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और कौन सी नई कार्स आ रही हैं, बैटरी की हेल्थ कैसे रखें, सही रखें, ये सारी चीज़ों पे आप हमेशा पोस्ट करते रहते हो। तो उसका मैं एक इनका नीचे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप जाएं और इनको इंस्टाग्राम पे भी दोनों को फॉलो कर लें। फॉलो कीजिए। और सेकंड सर, आप कंक्लूड करते हुए आप कार के बारे में, इंफ्रा के बारे में, इन सब के बारे में आप क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दोनों? एज वी हैव सेड, कार अच्छी बन रही है, कार बढ़िया बन रही है। ईवी इज डूइंग गुड इन इंडिया, और नॉट जस्ट इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड ईवी इज गेटिंग प्रमोटेड। बट वन थिंग दैट आई विल रिक्वेस्ट, नॉट एज अ कंप्लेंट बट रिक्वेस्ट, देखिए गवर्नमेंट इतना काम कर रही है हमारी ईवी के लिए, सब्सिडी दे रही है ईवी इंफ्रा के लिए। तो जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इसमें ईवी में या ईवी इंफ्रा में हैं, तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि जो उनके स्टेशंस हैं वो रूटीनली चेकअप हो कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, बंद तो नहीं पड़े हैं, वर्किंग मोड में। क्योंकि मैनी टाइम्स जो प्रॉब्लम होती है कि आप पहुंच जाते हो, वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि आप चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहा है, तो ये टूर करो, फिर डिटूर करना पड़ जाता है, फिर आपका 15-20 किलोमीटर का रेंज उसमें कम हो जाता है।
तो आपको एक चीज और लगती है इसमें कि एक ऐप आ जानी चाहिए, यूनिफाइड ऐप आनी चाहिए। हाँ, दैट इज बिग प्रॉब्लम। आई वुड शो माय फोन, अदरवाइज इतना वी सारे हैव चार्जर अराउंड की 10 apps एप्स। है, सब में इसमें पैसा तो- पड़ा है। तो इस चीज़ पे मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने जब ईवी इंडिया टूर किया ना, तो मेरे मोबाइल में लास्ट में आते थे 29 ऐप्स हो गई। क्योंकि कोई चार्जर एक स्टेट में है, कोई चार्जर दूसरे स्टेट में, केरला में कोई हो रहा है, तमिलनाडु में कोई हो रहा है। तो मुझे तो ये लगा कि यार मेरे को एक मोबाइल तो सिर्फ इसी के लिए स्पेसिफिक रखना पड़ेगा जो मेरे को कार की चार्जिंग और के हर लिए। एक ऐप में कुछ कुछ पैसा ऐसा पड़ा है जो यूज नहीं हो रहा है। हाँ ये, हाँ इसके ऊपर तो कल मैंने एक वीडियो भी बना के डाला था, वो उसके लिए था क्योंकि उनका एक भी चार्जर नहीं चल रहा उस ऐप का। उन्होंने ऑल्दो मेरे को रिफंड कर दिया आज, पर हाँ अगर मैं सबका कैलकुलेट मैं खुद ही कर लूँ तो शायद 15,000 के आसपास तो मेरा ही ऐप के अंदर होगा। एग्जैक्टली। बट एक अगर यूनिफाइड ऐप हो जाए जिसमें सारा ऑल्दो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ये चीज़, पर Like- कितना जल्दी लॉन्च होती है वो अब देखना है। सिर्फ बात कर दो ना, मैंने महिंद्रा की ऐप यूज़ नहीं करी। मैंने जो ऐप यूज़ करी थी वो चार्ज मोड की थी, उसके अंदर ऐसा ऑप्शन था महिंद्रा के चार्जर पे चार्ज करने के बाद कि आप बाद में यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो उसका। तो थैंक यू सो मच अरुण जी एंड श्वेता जी फॉर गिविंग अस टाइम, और काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा। रीज़न भी कि सर एक साइंटिस्ट के मुंह से सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें और गाड़ी में क्या इंप्रूव होने वाली चीज़ें वो सब जानना, और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो जो लोग भी गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो गाड़ी लेने से पहले, खरीदने से पहले, स्पेंड करने से पहले एक सारे लोग सर्वे करके जाते हैं। तो होपफुली ये रिव्यू उसके अंदर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। और अभी भी कोई क्वेश्चन आपका किसी का रह गया हो तो हमारे इंस्टा चैनल पे कमेंट में जाके या मैसेज डीएम में जाके आप पूछ सकते हैं, आपको जेन्युइन वहाँ पर रिप्लाई मिलेगी। नीचे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इनके इंस्टा चैनल का हैंडल का सारा कुछ डिटेल्स, आप उस पर जाएं, इनको अभी फॉलो करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाएं और पिन कमेंट में जाएं, आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। वहाँ पर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जो रियल ओनर्स हैं उसके अंदर है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी गाड़ी के बारे में है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं था अंकुश।